प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरा बात सुनने वाला सारा भाइयों को, बहनों, साथ सारे खुदा का खादिम लोगों को इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के बाद परमेश्वर का दान था। आज हम लोगों को परमेश्वर ने संभाला। हजारों को नाम मिलने वाला ब्लेसिंग आज हम लोगों को देखिए यहाँ तक लाने का मतलब मैं उसका नाम का साथ आराधना करूँ, उसका नाम का साथ आगे चलूँ। जिंदगी के अंदर जब परेशानी उठता है तो हम लोग सब थक जाते हैं, सोच पड़ जाता है। सोच जब आ जाता तो समझो कि हर कदम पर रुकावटें आ जाती, फिर इंटरेस्ट नहीं होते। परमेश्वर का वचन में मार्क की किताब 16 अध्याय इसका 3 में एक बात लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र का द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। उसके 3 लोग, उसके एक से मैं पढ़ता हूं तब लोग समझ जाएगा। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदली और याकूब की माता मरियम और सलोमी और सुगंधी वस्तुओं मेल ली कि आकर उस पर सप्ताह का पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में यही कहती थी, हमारे लिए कब्र का द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। अभी मरियम दोनों और सुलेमी तीनों मिलकर परमेश्वर का वचन में सुगंधी ऑयल लगाने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन में सुगंधी ऑयल लगाने के लिए जा रही 3 लोग। सुबह का वक्त, हफ्ता का पहला दिन, समझिए कि सुबह सुबह भोर भटते ही जा रहा परमेश्वर का वचन में सुगंधी ऑयल लगाना है। और ये लोग जाते जाते, लोगों के दिल के अंदर में एक सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन आ गया, कब्र के सामने से कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा। कब्र का द्वार पर रखा वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। एक सोच की बात है, क्योंकि कब्र के सामने देख तो वहां का सेना को 2 खड़ा किया हुआ है, राजा का मोहर लगा हुआ है, पारा का साथ वहां पर रुका हुआ जगह में वो पत्थर कौन हटाएगा। यीशु के वचन में सुगंधी ऑयल लगाना है, मगर कौन पत्थर को लुढ़काएगा, ये बात सोचा है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, यीशु के वचन में सबसे पहले सुगंधी ऑयल कौन लगाया था। यीशु का वचन में जो मरने के बाद उसके वचन में सबसे पहले सुगंधी ऑयल लगाने वाला दूसरा कोई नहीं है, यीशु का गुप्त चेला निकोदेमुस था। क्योंकि रात का टाइम परमेश्वर के पास आया हुआ, आकर के पूछ रहा, बुढ़ा होने के बाद में यीशु दोबारा कैसे जन्म हो सकता है करके यीशु से पूछने वाला वही निकोदेमुस सबसे पहले परमेश्वर का वचन में उसने मेतेल माला है। उसका 19 का यूहन्ना का किताब 19 अध्याय उसका 39 में लिखा हुआ है। 19 अध्याय का 39 और 40 में लिखा हुआ है, देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। निकोदेमुस भी पहले यीशु के पास रात को गया था। 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले गया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने का रीति से अनुसार उससे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। सबसे पहले यीशु का वचन में सुगंध द्रव्य लगाने वाला, सुगंध तेल लगाने वाला दूसरा कोई नहीं है, निकोदेमुस है। तीसरा दिन मरियम मगदलिनी, याकूब का माता मरियम और सुलेमी ने तीनों मिलकर के यीशु के वचन में सुगंधी ऑयल लगाने के लिए जा रहा। ये लोग अंदर में एक डाउट आ गया कि कैसे कर सकेगा, ये कैसे वहां पर है, कि कारण क्या है। पारा लगा हुआ है, राजा का सील लगा हुआ है, वो पत्थर का कब्र का द्वार पर एक पत्थर रखा हुआ है, उसमें कोई अंदर नहीं जाए, कोई आए आना जाना ना करे, इसी के लिए पारा लगा के रखा उस जगह में। इस दरवाजे के सामने, नहीं कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर को कौन लुढ़काएगा, एक क्वेश्चन आ गया। तीनों आपस में एक ही बातें बोल रहे हैं, अरे कौन पत्थर लुढ़काएगा, कौन पत्थर लुढ़काएगा, कौन पत्थर लुढ़काएगा। यही सोच करके तीनों बोल बोल के जा रहा। हमारे लोगों को रुकता नहीं है, दौड़ रहा तीनों, भोर भटते नहीं, सुबह सुबह दौड़ रहा। तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा को समर्थी पर जीने वाला मेरे साथी, अगर तुम्हारा दिल के अंदर में यही चाहत है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए ये पत्थर हटाएगा। तुमको हमेशा के लिए वो कब्र के अंदर में रहने नहीं देगा। जीवित परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ मेरा साथी, मेरा भाई,
यीशु का बदन में जो पवित्र आत्मा का मसा खुदा का जलाल उतर के उसको तीसरा दिन में उसको मौत से कुदरत का ताकत से जी उठाया, तो खुदावंद का कुदरत की ताकत से उसने जी उठा, तो आज आपका भी नाशवान बदन को वही पवित्र आत्मा का वसीला से मुर्दों से जिलाएगा। ये बात अब याद रखना। हमेशा तुम एक ही जगह में पड़े रहने के लिए प्रभु यीशु नहीं चाहता है। तुम्हारा जिंदगी के अंदर में कुछ चेंजिंग चाहता हूं परमेश्वर। आपका जिंदगी के अंदर में भी कुछ बरकत देना चाहता हूं परमेश्वर। आपका लाइफ के अंदर कुछ ब्लेसिंग के साथ आगे लेके चलना चाहता हूं। हो सकता तुम कब्र का समान बंद दरवाजे के अंदर, चार दीवारी के अंदर दबे हुए हो। तुम्हारा आंसू देखने के लिए कोई नहीं है, तेरा आवाज सुनने के लिए कोई नहीं हो, और इससे कंडीशन में तुम भारी हो। आज मेरे खुदावंद का वचन सुनने वाला मेरा साथी, तुम्हें वो कब्र का बाहर निकालने का यहोवा का प्लान है। पापों की गहराई में कब्र के समान कीचड़ के अंदर दुनियावी तरफ से डूब डूब के जीने वाला साथी, उसका बाहर लाने के लिए परमेश्वर का प्लान है। कोई भी कितना बड़ा पत्थर लुढ़का कर रखने दो, परमेश्वर का वादा सच्चा है, तो वादे के अनुसार तुझे वहां से निकल के लाने वाला वक्त तो करीब है। परमेश्वर को तो धन्यवाद कर लो। मेरे साथियों, हो सकता है बीमार वाला कोई पत्थर कभी भी शिफा नहीं होगा, कभी भी हीलिंग नहीं होगा, कभी भी चंगा नहीं होगा, यही सोचता होगा। कभी भी तू आगे ना बढ़ेगा, यही सोचता होगा। कभी भी तेरा कर्जा ना मिटेगा, कभी भी तेरी जिंदगी से आंसू ना मिटेगा, यही सोच के शैतान लगाए हुआ पत्थर यीशु का पवित्र आत्मा आज लुढ़का के तुझे बाहर ला रहा हूं। कब्र का द्वार के सामने रखा वो पत्थर को परमेश्वर का आत्मा लुढ़का के आज तुझे बाहर लेकर आने वाला दिन हो। विश्वास है तो धन्यवाद कर लो। मसीह के नाम पर तेरे जिंदगी के अंदर का जो भी मुसीबत हो, जो भी बीमारी हो, जो भी परेशानी हो, आज का दिन परमेश्वर हटाए। आज परमेश्वर को अपने दिल से अपनाइए, उसका अपने मुंह से उसके इकरार करे, वो तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करे, उसके बपतिस्मा के लिए तो तैयार हो जाए। यीशु आपका साथ है, यीशु आपका साथ है, यीशु आपको छुटकारा देने आया हुआ है, क्योंकि अपने फरिश्ते को भेज के पत्थर को लुढ़काने वाला परमेश्वर जिंदा हो। तुम जो भी परेशानी में हो, जो भी बीमारी में हो, या कर्जा में हो, या औलाद के सब्जेक्ट में हो, कोई एंट्रेंस के लिए हो, क्या कोई अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है कोई तुम्हारा जिंदगी के अंदर आगे का बढ़ती के लिए हो, या बाहर कंट्री जाने के लिए हो सकता है घर का नया घर बनाने का हो सकता है अपनी जिंदगी के अंदर जो भी जरूरत के सामने रुकावटी के साथ तुम भारी होकर बैठा है, तो फाइनेंशियली सब्जेक्ट में यीशु अपना हाथ बढ़ा के आज तुझे भरपूर ब्लेसिंग के साथ आगे लेके चले, तेरी जिंदगी में खुशियों से भरे, तेरे तमाम जरूरत के यहोवा खुदा पूरा करे, और पाक मस्सा में यहोवा आगे लेके चलो। ओके, आज का दिन परमेश्वर की हाजिरी में झुकिए। यीशु हमारे लिए अपने फरिश्ते को भेजकर मेरे जिंदगी के अंदर का सामने रुकावटी दूर करेगा। ये विश्वास करो, ये विश्वास के साथ आगे बढ़ो। वो तुम्हारे लिए वही पत्र को लुढ़काए, जिंदगी में खुशियों से भरे। जीवित पिताजी, तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद। पाकुर का मस्सा उठेलना, हर कदम पर साथ रहना, आशीर्वाद की हाथ रखना, हर बंधन को तू हमेशा के लिए दूर करता हो। पितृपुत्र पवित्र आत्मा का नाम टच and heal in the name of Jesus। बीमारी, परेशानी, कर्जा, मुसीबत जो भी किसी तरह में चलो भारी हो, परमेश्वर का आत्मा का समर्थन के साथ खुल जाए। इस वक्त में छुटकारा के साथ बाहर लाए, शैतान उसको ऊपर अधिकार ना दे। प्रभु जी, तेरे पाक वजन के साथ बंधनों से छुटकारा दे के आगे लेके चलो। इस मसीह के कदमों पर सौंपता हूँ, आशीर्वाद से भरना, इस मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।